हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नए नए जो वैकेंसीज हैं और नए नए पोस्ट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं CSPDCL के अंतर्गत जो नई वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की, उसके कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। कैसे आपके जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट होंगे, तो यहाँ पर वो भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि आपका जो एज लिमिट है वो कितना होना चाहिए, कितने से कितने एज लिमिट के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो देखिए, मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये 2018 में जब नोटिफिकेशन आया था, 2018 की वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है, उसी से मैंने ये सारी चीज़ें उठाई हुई हैं। अभी जो 2021 का नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, वो आना बाकी है। लेकिन आपको क्योंकि तैयारी करनी है तो इसको देखते हुए आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। और वो नोटिफिकेशन भी आएगा तो उसको भी मैं आपको जो भी अपडेट रहेगा उसमें अपडेट करके बता दूंगा, या फिर आप इसी को ही अपना जब तक नहीं आता है तब तक उसको मानकर तैयारी करते रहिए। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पर 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और वही मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो मैकेनिकल से या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, ये भी मान्य होगा मैकेनिकल वालों के लिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की वहीं बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन डिसिप्लिन में, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन जो आपके स्ट्रीम है उसमें होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऑल इंजीनियरिंग डिप्लोमा शुड बी ड्यूली अप्रूव्ड बाई AICT एंड UGC, यानी AICT के साथ साथ आपकी जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा जहाँ से आप लोगों ने लिया है वह UGC से भी अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे एग्जाम होंगे, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इन्वॉल्व्स ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन। तो यहाँ पर 2 घंटे का एक टेस्ट कंडक्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 100। और जिसका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे, और वो सारे सारे आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, यानी जो आपके कोर्स सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रहेंगे। वहीं अगर पार्ट 2 की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपके जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे। तो ये हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए, 2 पार्ट में ये डिवाइड रहेगा। फर्स्ट पार्ट में रहेगा 80 क्वेश्चंस, सेकेंड पार्ट में रहेगा 20 क्वेश्चंस। जो आपके 80 क्वेश्चंस है ये आपकी कोर ब्रांच से रिलेटेड रहेंगे, जो भी आपका प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट था। और साथ ही साथ जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा और इसी के आधार पर आपका एक मेरिट तैयार होगा। और इसी मेरिट के जितने भी वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स पर्सन को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जहां भी आपका जो भी स्थान डिसाइडेड रहेगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसकी जानकारी नोटिफिकेशन में दे दी जाएगी। वहां जाकर इन लोगों को, जो 3 टाइम्स लोग हैं, जितनी वैकेंसियां हैं उसके 3 टाइम्स लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और फिर जो ऑनलाइन CBT है उसके बेस पर एक मेरिट तैयार होगी और इसी मेरिट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया कि एक CBT होगा जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके टेक्निकल से रहेंगे, 20 क्वेश्चन GS से रहेंगे। अब सेकंड बात करते हैं कि क्या यह जो क्वेश्चंस हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है।
और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा, यानी 0.25 मार्क यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में रहेगा, और अगर कोई मिस्टेक होता है तो इंग्लिश फॉर्म आपका जो सही माना जाएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, भिलाई, दुर्ग, इस प्रकार से, और राजनांदगांव, ये सारे सेंटर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो मोबाइल फ़ोन्स है, कैलकुलेटर्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग मिनिमम एज क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, मिनिमम एज तो आपको सबको यहाँ पर देखने को मिल गया कि 21 साल होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए मिनिमम एज एजुकेशन जो एज है आपकी वो 21 साल होनी चाहिए। अब मैक्सिमम एज की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ से बाहर के स्टेट के हैं उनकी जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जो छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, जिनका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का नहीं है, उनका जो एज है मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। उनको एज में कोई रिलैक्सेशन देने की यहाँ पर बात नहीं की गई है। और अगर वही बात करें जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं, उनका अनरिजर्व कैटेगरी का मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है। और वहीं अगर SC ST OBC से बिलोंग करते हैं और जिनका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ है, उनके लिए मैक्सिमम एज 40 साल दिया गया है। यानी मैक्सिमम एज की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ से हैं वहाँ SC ST OBC से हैं तो उनको 40 साल तक वे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब एक चीज़ यहाँ बताया गया कि मैक्सिमम 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, एक चीज़ यहाँ पर और देखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, चाहे SC ST OBC हो, तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको लाना होगा। साथ ही साथ आपको इसका जो फॉर्म फिलअप करते भी इसका ज़रूरत पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें इन हैंड होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरने से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। जैसे कि आपका ईमेल आईडी, वैलिड एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसका सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पर्सनल डिटेल्स होने चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको सारे इन हैंड रखनी है जब भी आप फॉर्म फिलअप करने बैठ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इसके लिए आप 10th का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। फ़ोटो ID कार्ड होना चाहिए, फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको उसका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है जो आपको तैयारी करने में मदद कर सकती हैं, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो उसको भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो माध्यम है जिससे मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।